दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सीधे रूह तक में। आज हम एक ऐसे विचार के बारे में बात करेंगे जो बदल देगा आपकी पूरी जिंदगी और सोचने का तरीका। सिर्फ एक सोच। दोस्तों, आइए, स्वागत है आपका मेरे चैनल सीधे रूह तक में। आज हम डिस्कस करेंगे एक विचार जो बदल देगा आपकी पूरी जिंदगी और जिंदगी के बारे में सोचने का तरीका। सिर्फ एक सोच और बदल जाएगी आपकी जिंदगी की पूरी तस्वीर। क्या आपने जॉन लेनन का ये कोट सुना है? जिंदगी वही है जो तब होती है जब आप दूसरी योजनाएं बनाने में व्यस्त रहते हो। सुनने में तो सीधा साधा लगता है, जैसे इंस्टाग्राम का कैप्शन, लेकिन अगर इसे सच में समझ लिया जाए तो ये आपकी जिंदगी देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल सकता है। तो चलिए शुरुआत एक छोटे से सच के धमाके से करते हैं। आप एक दिन मरने वाले हैं। हाँ, मैंने साफ साफ कह दिया। एक दिन आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे, लेकिन दुनिया चलती रहेगी। ट्रेनें चलेंगी, लोग कॉफी खरीदेंगे और टिकटॉक के डांस और अजीब होते रहेंगे। लेकिन बात डराने की नहीं है। ये सोच कि हम सब अस्थायी हैं, यही आपको ज्यादा आजाद, ज्यादा खुश और ज्यादा मायनेदार जिंदगी जीने की चाबी दे सकता है। क्योंकि असल फंसाव यही है। हम सब करना चाहिए वाले हाईवे पर चलते रहते हैं। पढ़ाई करो, डिग्री लो, अच्छी नौकरी पकड़ो, शादी करो, घर खरीदो, बच्चे पालो और फिर रिटायर हो जाओ। क्या ये सफर जाना पहचाना लग रहा है? लेकिन असली झटका ये है, चाहे आप ये सब दिमाग कर रहे हो या नहीं, जिंदगी तो हर वक्त हो ही रही है और शायद आप उसके सबसे अच्छे हिस्से मिस कर रहे हो। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप नौकरी छोड़कर कल से तिब्बत में याक चराना शुरू कर दें। जब तक कि आपको सच में वही करना है, तो फिर क्यों नहीं। असल में मैं बस इतना कह रही हूँ कि क्या होगा अगर आप एक दिन को ऐसे जीना शुरू कर दें जैसे वो वाकई मायने रखता है। क्या होगा अगर आप हर लम्हे को हंसी, रिश्तों और जिंदगी की अजीब सी खूबसूरती को महसूस करने का मौका मान लें। क्योंकि ये कोई रिहर्सल नहीं, यही असली शो है और इसमें रीप्ले का बटन नहीं आता। अब मैं आपको अपना तजुर्बा सुनाती हूँ। कुछ साल पहले मैं वही एक क्लासिक ओवर अचीवर थी। बड़ी नौकरी, बड़ा टाइटल, बैक टू बैक मीटिंग्स और इतना स्ट्रेस कि उससे एक पूरा शहर चल सकता था। हमेशा भाग दौड़ में रहती थी। एक दिन भागते भागते मैं एक पार्क में कबूतरों को दाना खिलाने गई और एक बुजुर्ग से टकरा गई। आमतौर पर मैं चिढ़ जाती, लेकिन उस बुजुर्ग ने ऊपर देखा, मुस्कुराए और बोले, क्या आप जिंदा होने का कितना खूबसूरत दिन देख रही हैं? और उसी पल कबूतरों की गुटरगू और पत्तों की सरसराहट के बीच मुझे एहसास हुआ मैं भविष्य के पीछे भागते भागते इस लम्हे में जीना ही भूल गई थी। वो मेरी आंखें खोल देने वाला दिन था। तब से मैंने अपना नजरिया बदलने की कोशिश की और मुझे समझ में आया कि असली मायने उन्हीं पलों के हैं जो प्लान किए बिना होते हैं। वो गड़बड़ वाले, बेतरतीब वाले और अक्सर सबसे यादगार पल। आइए इन्हें हम उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए दोस्तों के साथ रोड ट्रिप पर निकले और कार बीच रास्ते में खराब हो जाए। उस वक्त तो गुस्सा आता होगा, लेकिन आज याद करके हंसी आती है। वो भी जब सब लोग रोड साइड पर बैठकर चिप्स खा रहे थे और मजाक कर रहे थे। यही यादगार बन गया। आइए और देखते हैं कि या फिर हमें वो रातें जब आप किसी से बातें करते करते भोर तक पहुंच गए हो, कोई बड़ा मसला हल नहीं हुआ, लेकिन दिल से कनेक्शन बना और वही एहसास असली जिंदगी है। या फिर उतना छोटा पल जब आपका डॉग दरवाजा खुलते ही खुशी से उछल पड़ता है। उसी एक मिनट में जितनी खुशी मिलती है उतना कोई प्रमोशन या महंगी कार नहीं दे सकती। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। और हाँ, फेल होना भी, जैसे किसी प्रेजेंटेशन का बुरा हाल कर देना। उस वक्त शर्मिंदगी हुई, लेकिन बाद में हंसी आई और सीख मिली। कई बार असफलता जिंदगी का सबसे अच्छा टीचर साबित होती है। तो सवाल ये है कि हम इन सबको अपनी जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाएं। तो पहला है, प्रोडक्टिव टालमटोल सीखो। हाँ, कई बार सबसे अच्छे आइडिया तब आते हैं जब हम कोशिश भी नहीं कर रहे होते। नहाते समय, नेटफ्लिक्स देखते समय दिमाग अचानक काम करना शुरू कर देता है। दूसरा, अपने अंदर की आवाज से दोस्ती करो।
वो जो हमेशा आपको ताने मारती रहती है, उसे नाम दो, मेरा नाम है गटवर्ड। और जब वो चिढ़ाती है तो मैं उससे बातचीत करती हूँ। अजीबोगरीब हरकतें करो। जिंदगी बहुत छोटी है, नॉर्मल बने रहने के लिए अलग अलग मोजे पहनो, किसी अजनबी से पिज्जा पर अनानास के दर्शन पर बहस छेड़ दो, कराओके गाओ, चाहे सुर कितने बिगड़े हुए हों। चौथा, चीजें मत करो और पल जमा करो, चीजें मत जमा करो। कपड़े या बैग्स नहीं, यादें इकट्ठी करो। एक दिन आपके पोते पोतियां डिजाइनर बैग से ज्यादा उस दिन की कहानी सुनना चाहेंगे जब आप अचानक फ्लैश मॉब में शामिल हो गए थे। असफलता को दोस्त मानो, फेल होना जिंदगी का ट्रायल रूम है। हंस लो उस पर, सीख लो उससे और शायद अपना नया डायलॉग बना लो। अरे ये तो ऐसे ही नहीं होना था। छठा, जैसे अजीब दोस्तों का ग्रुप बनाओ। वो लोग जो आपको चैलेंज करें, प्रेरित करें और आपकी असली पहचान को अपनाएं। बोनस, अगर वो द ऑफिस सीरियल पूरा याद से सुना सके। सातवां है, आभार जताओ लेकिन मजेदार तरीके से। बोरिंग जनरल छोड़ो, अपनी कॉफी मशीन को थैंक यू नोट लिखो, डांस करके आभार जताओ, छोटी छोटी चीजों को मनाओ। दोस्तों, असल बात यह है कि आपको अपनी जिंदगी रातों रात बदलने की जरूरत नहीं है। बस छोटे छोटे बदलाव, छोटे छोटे नजरिए, और फिर एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और पाएंगे कि आपने सच में जीना शुरू कर दिया। क्योंकि जिंदगी गड़बड़ है, अनिश्चित है, प्लान के हिसाब से कभी नहीं चलती, और यही इसकी असली खूबसूरती है। जैसा कि फेरिस ब्यूलर ने कहा था कि जिंदगी तेजी से गुजरती है, अगर आप रुक कर इधर उधर नहीं देखेंगे तो आप इसे मिस कर देंगे। तो हाँ, छलांग लगाइए, नई चीजों को हाँ कहिए, खुद पर हंसना सीखिए और परफेक्ट समय का इंतजार छोड़िए, क्योंकि वो कभी नहीं आने वाला। और शायद एक दिन आप भी किसी पार्क की बेंच पर बैठे बैठे कबूतरों को दाना डाल रहे होंगे और किसी भागते हुए तनावग्रस्त इंसान को यही याद दिलाएंगे जो मुझे मिला था, कि जिंदगी अभी हो रही है। बस हाँ, उन्हें ये बता दीजिए कि इसके साथ एक छोटा सा अस्तित्व का संकट फ्री में आता है, इतना तो बनता है। तो दोस्तों, मेरी बातें अगर आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।